जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना। संध्या सक्सेना एस्ट्रो इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबाइएगा। और यदि आपको कोई भी मुझसे काम पड़ जाता है, कभी भी आपको कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुंडली रीडिंग कराना हो या फेस रीडिंग करानी हो या किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ गई है और आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो आप मुझसे 8126476399 पे व्हाट्सअप करके हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर उसके बाद फ़ोटो खींच के जो लोग मुझे भेजते हैं उन सभी की रीडिंग मैं इंस्टेंट, थोड़ी सी जल्दी और थोड़ा सा फ्री भी कर देती हूँ। और जिन लोगों ने भी अभी तक मुझसे फ़ोटो रीडिंग फ्री में करवानी है उन सबको फिर से बता देती हूँ। यदि आप चाहते हैं, मैं एक साइकिक रीडर हूँ और आप चाहते हैं मैं आपके कपड़ों की या आपकी किसी फ़ोटो की या किसी व्यक्ति विशेष की या किसी गुमी हुई वस्तु की या गुमे हुए इंसान की या किसी भी चीज़ की रीडिंग फ्री में कर दूं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे सभी चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे सब की जाके आप वहाँ पे उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ़ोटो खींचिए और मुझे भेज दीजिए और साथ में आप अपना प्रश्न भेज दीजिए। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के रखेंगे और आप मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं भी आपको उसका पूरी तरह से आंसर दूंगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे आराम से पूछ सकते हैं कि मैं अपनी फ्री रीडिंग कैसे कराऊं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी फ्री रीडिंग कैसे करा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लौंग के कुछ उपाय, और ये लौंग के बहुत ही खालिश उपाय हैं। अक्सर लौंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। लौंग का पूजा पाठ अनुष्ठान में काम आता है। लौंग सर्दी से भी बचाती है। यदि किसी के दांत पे दर्द हो रहा है तो कहते हैं लौंग रख लो। किसी को ठंड लग जाती है तो कहते हैं लौंग चूसते रहो। जैसे कि अभी मुझे बीच में थोड़ा सा बर्फ़ में गई थी तो थोड़ी ठंड लग गई थी, तो मैंने लौंग को दांत के नीचे दबा के रखा कुछ देर के लिए। तो खाया नहीं था, बस उसके सत्व को चूसा था। तो उससे क्या हुआ, अंदर इंटरनली थोड़ी सी गर्माहट आती है, तो जुकाम जो था वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। 2 दिन में असर पड़ जाता है इसका। तो लौंग वैसे भी अच्छी होती है और लौंग का पूजा पाठ अनुष्ठान में बहुत ही प्रयोग होता है। कहते हैं कि लौंग के कुछ उपाय होते हैं, उसी में से मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी सरसों के तेल के दिए में आप 4 बत्ती जलाकर और उसमें 2 लौंग डालकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें और उनके सामने आप चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट, सभी तकलीफ़ें, दरिद्रता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि यदि आप मन्नत बोल के 5 लौंगों को यदि नींबू पे गाड़ दो और उसके बाद उस पर 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ के, यदि आप किसी कोर्ट केस में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं, किसी के साथ अगर आपकी कोई मीटिंग है उसमें जाते हैं, या पहली बार किसी का डेट पे जा रहे हैं और आप चाहते हैं वो आपका सब काम अच्छा हो जाए, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन अच्छा बना रहे, तो उस नींबू को साथ लेके जाइए जेब में और वहाँ से वापस आने के बाद वापस हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। तो ये 2 लौंग के उपाय बताएं। इसके अलावा भी बहुत सारे लौंग के उपाय हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि लगातार आपको अपने जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही हो तो 5 लौंग लीजिए और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में लौंगों को फेंक दीजिए, एक आसमान की तरफ उछाल दीजिए। और ये ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से इंस्टेंट आपके ऊपर जो परेशानी आई है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानी है वो भी खत्म हो जाती है। और भी आपको लौंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे 5 कुंडलियाँ पढ़ानी है। षष्ठव जो है शर्मा, इन्होंने पूछा है कि इनको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है लेकिन घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे, ना लड़की के ना इनके, तो क्या इनकी शादी उस लड़की से हो पाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी के सिर्फ 25% चांसेस है। थोड़ी सी अगर आप अपने घर वालों के विरोध में जाएं और लड़की को थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस में ले ले तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नियमित शादी होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, 25%, इसीलिए मैंने आपको बताया है। एक आया है मैसेज मनोरमा का, वो जानना चाहती हैं क्या उनके पुत्र संतान हो पाएगा क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं। तो देखिए, बेटा बेटी दोनों सभी बराबर हैं, लेकिन अगर आपका प्रश्न यही है पुत्र संतान से संबंधित, तो एक तो आपको अपने घर में पितरों की शांति करा लेनी चाहिए और एक आपको बृहस्पति को थोड़ा मजबूत करना चाहिए। 1-2 और उपाय हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसको सुन लीजिएगा। तीसरा मैसेज जो मेरे पास आया था ये कविता शर्मा का आया था और ये भी जानना चाहती हैं इनको संतान योग कब होगा। तो संतान योग आपका कुंडली में अभी अगले 2 साल तक नहीं है, 2 साल के बाद आपको संतान के योग्य हैं और आपको क्या उपाय करने हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, आप सुन लीजिएगा। इसके अलावा मनीष शर्मा है, ये जानना चाहते हैं विदेश में यात्रा, तो इनकी विदेश में यात्रा अवश्य होगी, ऐसा मैंने उनकी कुंडली में पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के बाद। और सीता रमन जानना चाहते हैं इनकी बेटी की शादी कब होगी, तो आपकी बेटी की शादी 2023 तक हो जाएगी। तो
तो ये मैंने 5 लोगों की कुंडलियाँ पढ़ी हैं। ये वो कुंडलियाँ हैं जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, जो फ्री में पढ़ी जाती हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। और वैसे तो मैक्सिमम मेरा चार्ज लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है। आपको जब भी कुछ मुझसे पूछना हो, जानना हो, आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज देना है। जो भी मुझे भेजते हैं मैं उनकी रीडिंग कर लेती हूँ। लेकिन आपको बता देती हूँ, उसमें आप सब्र कीजिएगा। बहुत से लोग बहुत ही बेसब्रे हो जाते हैं, अभी मैसेज करेंगे और उसके बाद धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़ मैसेज करना शुरू कर देंगे, हमारी रीडिंग करो, हमारी रीडिंग करो। देखिए, सबकी रीडिंग के लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ता है और रीडिंग के लिए बहुत सारे आते हैं। अगर मैं बोलूँ तो दिन में 4-5 हज़ार ऐसे ही मैसेज आ जाते हैं और मैं मैक्सिमम 450-500 से ज़्यादा मैसेज पढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि इतना स्टैमिना नहीं है हमारे अंदर। तो जितने पढ़े जाते हैं हम उतना पढ़ लेते हैं। अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आप फिर से मैसेज भेज दीजिए। और आपका जैसे कि 12 जनवरी को जिसने मैसेज भेजा था, उसके मैसेज को मैंने अभी लगभग 24 जनवरी के आसपास रीड किया था, क्योंकि उसको मैसेज, उसका नंबर आ ही नहीं पा रहा था। और हाँ, एक और बात है कि मैसेज करके छोड़ दीजिए और बीच बीच में अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन से ज़्यादा दिन का गैप पड़ गया है, अभी तक मैसेज नहीं चेक हुआ है, तो आप उसमें रिमाइंडर डाल सकते हैं कि दीदी मेरे मैसेज को पढ़ लीजिए। और हमेशा से बोलती हूँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनके काम ज़रूर हो जाते हैं। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। ईश्वर भी उसके साथ ही खड़ा है, या शक्ति उसी के साथ खड़ी होती है जो शक्ति में विश्वास करता है। हमेशा किसी एक देवी या देवता की पूजा करिए, उसको पकड़ के रखिए, विश्वास रखिए, उस पर शक मत करो, उसको मत बोलो कि तूने मेरा काम नहीं किया। आपके कर्म नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आपने पूर्व जन्म में किसका क्या लेन देन कर रखा था, क्यों नहीं आपका काम हो रहा है। परमेश्वर जानता है, भगवान जानते हैं, शंकर जी जानते हैं कि आपके काम क्यों अटक रहे हैं। तो विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। और नीरजा वर्मा जो हैं वो जानना चाहती हैं कि उनका प्रेम विवाह हो जाए, ऐसी उनकी यूनिवर्स में विश है। श्रद्धा कुमारी जो है अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं। निकिता जो है वो एक अच्छी जॉब चाहती हैं। और उदय वर्मा जो है वो विदेश में यात्रा चाहते हैं। मोहिनी शर्मा जो है वो प्रेम विवाह चाहती हैं। इसके अलावा नीलिमा कुमारी चाहती हैं उनके बेटे और बेटी का बहुत अच्छे घर में विवाह हो जाए। और इस तरह से सुरेंद्र कौर जी चाहती हैं कि उनके बच्चा जो है विदेश यात्रा पे जाए। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ। यही गणेश जी महाराज मुझ पे, मेरे परिवार पे और इन सब पे, और वो सभी लोग जो आप पे उम्मीद रखते हैं, उन सब पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। तो अब हम आगे का मैसेज पढ़ने जा रही हूँ। वो सॉरी, मैसेज पढ़ दिए हैं मैंने। 5 कुंडली भी पढ़ दी फ्री की वाली जो थी मेरे पास, जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, और 5 मैसेज भी पढ़ दिए हैं। अब मेरे पास जो लॉन्ग का मैं एक आपको खालिश उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा उत्पात मच गया है जिसको आप मतलब सॉल्व करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 27 लौंग लेनी है। और इन 27 लौंगों को आपको एक एक को, जिसमें फूल अच्छी तरह से बना हो, हर एक लौंग पे आपको बहुत ही शिद्दत के साथ भगवान श्री गणपति महाराज का अथर्वशीष का पाठ पढ़ लीजिए। यानी कि 27 अथर्वशीष पाठ हो जाएंगे, एक लौंग पे एक होगा। और ये सब करने के बाद एक बड़ा सा लड्डू लीजिए और उन सब में एक एक लौंग को लगा दीजिए। और उसके बाद भगवान गणेश के मंदिर में जाइए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आप पे विश्वास करती हूँ। अगर ये नींबू पूरा का पूरा लड्डू जो है भगवान गणेश के मंदिर में बैठ के बनाए, उसी में एक एक लौंग को पे भगवान का अथर्वशीष पढ़ते हुए लौंग को उसमें गाड़ें और फिर भगवान को ऑफर करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से कहिए कि मेरे से जो भी गलतियाँ, पाप या गुनाह हुए, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं नहीं जानती, मैंने या जानता, मैंने पूर्व जन्म में, इस जन्म में कौन कौन से पाप किए हैं। इसलिए हे भगवान श्री गणपति महाराज, अपना नाम लीजिए, अपने पिता का नाम लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, मेरा नाम संध्या सक्सेना है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सक्सेना है। मैं नहीं जानती मैंने कौन से पाप किए हुए हैं या मैं क्या थी। आप शादीशुदा हैं तो पति का नाम लगाएंगे। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस जन्म तक और पूर्व जन्मों में मैंने जो भी पाप कर्म किए हों, या मेरे पूर्वजों ने किए हों, मेरे परिवार ने किए हों, तो मैं उन सब की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे लोगों पे कृपा कीजिए और मेरी अमुक मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा हो उसको बोलिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं संसार की सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर्स हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा हों, मेरे फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हों और सबसे ज़्यादा लोगों का काम बन जाए। तो ऐसे ही आप भी, जो आपकी इच्छा हो, ऐसा आपको बोल के वो लड्डू वहीं पर रख देना है और उसके बाद हाथ जोड़ के वापस आ जाएंगे। छोटा सा प्रयोग है, करके देखिए, आपका काम बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोई भी काम हो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा नंबर सेव कर लीजिए किसी के भी नाम से। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।